अभी 200 रुपये सब्सिडी कम करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। महिलाएं धन्यवाद कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीवी धन्यवाद नहीं कर रही। हम अपने आप को सुपर पावर भी बताते हैं, हमारा देश आगे बढ़ भी रहा है, विश्व गुरु भी बन रहा है, फिर भी हम चीन से बात नहीं कर सकते। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज से खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान चीन थर्रा रहा है। आप देखिए, सियाचिन हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आज चीन हमारे घर में सेध कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं करते। बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ, अगर बदलाव होने के बाद आधी भाजपा की सांसद और मंत्री जेल में ना हो। धर्मेंद्र वाला डायलॉग सच होने वाला है कि चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, ये चक्की पीसेंगे सारे के सारे। देश समझ चुका है कि इनके पास मुद्दे नहीं है, सिर्फ मुद्दा है तो इनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना, जातिवाद के नाम पर लड़ाना, आस्था के नाम पर लड़ाना। इनको डर है और एक गठबंधन इन्होंने भी बनाया है, 38 पार्टियों का गठबंधन, महाजुमला गठबंधन। फिर एक बार देश के युवाओं को, देश की बेटियों को, देश के किसानों को, देश के जवानों को ये ठगना चाहते हैं। आज पूरा देश 9 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, देश से झूठ बोला जा रहा है। आप देखिए, सियाचिन हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आज चीन हमारे घर में सेध कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं करते। G20 का सम्मेलन है, शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, आप उनसे क्यों बात नहीं करते? वित्त मंत्रालय क्यों डरा हुआ है? आखिर हम किस चीज़ में कमज़ोर हैं? हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं? हम अपने आप को सुपर पावर भी बताते हैं, हमारा देश आगे बढ़ भी रहा है, विश्व गुरु भी बन रहा है, फिर भी हम चीन से बात नहीं कर सकते। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज से खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान चीन थर्रा रहा है, लाल आंखें दिखाते हैं। ये खाली जुमलेबाजी है। इस देश को जो चला सकती है सिर्फ राहुल गांधी की सरकार चला सकती है, कांग्रेस चला सकती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल आने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, इनको डर बैठा हुआ है, डर लगा हुआ है, इसलिए ये बिल ला रहे हैं ताकि सिर्फ एक ही देश में एक ही इलेक्शन रहे, एक ही चुनाव का जो ला रहे हैं। ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद लाए थे और इन्होंने अब ये बदलाव करने जा रहे हैं। इनको डर है क्योंकि सत्र बिठाया जाएगा 18 से 22 सितंबर तक, उसमें तमाम मुद्दे होंगे, महिलाओं के भी मुद्दे होंगे। देखिए मैम, अभी तो जने क्या क्या होगा। आप देखिए, एक डॉक्टर रितु है, पढ़ी लिखी लड़की है, PhD है। आज जब इनके साथ ऐसा सब कुछ व्यवहार हो रहा है तो देश की कितनी ना जाने आम बेटियां हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो ये भाजपा सरकार जो है, इसकी सिर्फ सोच ही ये है कि जो मतलब दलित बेटियां हैं, या अब आप एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, काश इसके अलावा कोई और समाज से होता तो अब तक बाबा जी योगी जी का नफरत का बिल्डोजर चल भी चुका होता। और क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से आती हैं, डॉक्टर सविता रॉय जो हैं, कितनी धाराएं लगी हुई हैं उन पर, अभी चार्जशीट भी दाखिल हो गई है और कोई एक्शन ही नहीं लिया पुलिस ने। इसमें सब मिले हुए हैं, DCP SCP सब मिले हुए हैं इसमें। मगर हम भी, जब तक हमारी बहन डॉक्टर रितु को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। महिलाओं में उम्मीद जग रही है कि इस बार जो महिलाओं के आरक्षण का बिल है वो पास हो जाएगा। देखिए, हर बार लॉलीपॉप दिया जाता है महिलाओं को, तो अभी 200 रुपये सब्सिडी कम करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। महिलाएं धन्यवाद कर रही हैं। आप मेरी बात सुनिए, कोई धन्यवाद नहीं कर रहा, कोई धन्यवाद नहीं कर। यहाँ तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीवी धन्यवाद नहीं कर रही, परेशान है, बुरा हाल है उनका भी। ये सिर्फ लॉलीपॉप लाते हैं इलेक्शन के टाइम पर। क्या इससे पहले 4.5 साल पहले देश की बहनें या बेटियां नहीं थी जो अब आपने उनको राहत दी है? अब जनता समझ चुकी है, देश का युवा समझ चुका है, अब इनकी बारी आ गई है इनको घर भेजने की। बदलाव होने के बाद तुम देखना, मैं आपके चैनल पर बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ, अगर बदलाव होने के बाद आधी भाजपा की सांसद और मंत्री जेल में ना हो। धर्मेंद्र वाला डायलॉग सच होने वाला है कि चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग,
ये चक्की पीसेंगे सारे के सारे। कैसे होगा जब सब कहते हैं कि भाई कितनी महंगाई हो जाए हम देंगे, भाजपा को ही वोट देंगे, इस तरह के लोग भी हैं। देखिए कुछ मुट्ठी भर लोग के कहने से, अंधभक्तों के कहने से, आप ज़रा सर्वे करिए, एरिया में निकलिए, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परेशान न हो। आप उस मजदूर से बात कीजिए जो रोज़ का कुआं खोद के पानी पीने वाला है। क्या 400 साढ़े 400 रुपये में उसका घर चल जाएगा? क्या बच्चों को पढ़ाएगा वो अपने? कितने काम हैं, किचन के, घर के, बहुत काम होते हैं। तो देश का बुरा हाल है, देश इनसे परेशान हो चुका है, देश समझ चुका है कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। सिर्फ मुद्दा है तो इनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना, जातिवाद के नाम पर लड़ाना, आस्था के नाम पर लड़ाना। अब हमारे देश का युवा, हमारे देश का नौजवान, मेरा चाहे हिंदू भाई हो, सिख, ईसाई या मुस्लिम हो, वो अब जागरूक हो चुका है, होशियार हो चुका है। अब 2024 में बिल्कुल बदलाव तय है। कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन से पैसे की बचत होगी, समय की बर्बादी नहीं होगी, समय की बचत होगी। समय की बचत नहीं होगी, इनकी कुर्सी की बचत होगी। अपनी कुर्सी का खतरा दिखाई दे रहा है इनको, और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, अब क्यों बदलाव किया आपने? क्योंकि आपको डर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर है। और फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, जिसका मैं भी भाग लेने वाला हूँ। क्योंकि जब चलेगा इंडिया, जब तो फिट रहेगा इंडिया, और फिट रहेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। मुद्दे भटका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे की बचत होगी। हर बार जो इलेक्शन में, रैली में और एडवर्टाइजमेंट में जो पैसे खत्म होते हैं वो देश हित में काम लगेगा। एक बार में इलेक्शन होगा, सब निपट जाएगा। वो कुछ नहीं कर रहे, वो ये सिर्फ चाह रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल ख़त्म हो जाए, विपक्ष ख़त्म हो जाए और हम हमेशा हमेशा के लिए कुर्सी पर बैठे रहें। देश का जनता भी तो यही चाहती है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ये तो जनता तय करेगी 2024 में। आप देख लेना इसका निर्णय। जनता कह रही है कि मोदी को हिलाएंगे। अरे हिलाना ही तो है, मोदी जी को हिलाना है, मोदी जी को देश से, सत्ता से बाहर करना है, पक्का बिल्कुल। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लिखवा लीजिए मुझसे। हम सर्वे करते हैं, जाते हैं आम लोगों के बीच में, रेडी टपड़ी वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं मोदी ही अच्छा है। देखिए ऑटो रिक्शा वाले कहते हैं मोदी अच्छा है, भूजा बेचने वाले, चाय बेचने वाले, जो भी ये सड़कों पे काम करने वाले, सब कहते हैं मोदी। अगर 100 लोगों में 20 लोगों ने कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि भाजपा सरकार सत्ता में आएगी। अब देश बदलाव चाह रहा है, हर देश का युवा, हर देश की बेटी, हर देश का किसान बदलाव चाह रहा है, और 100% इंडिया ही गठबंधन जीतेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।